अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर साइंस के एक बहुत ही अहम लेकिन अक्सर पेचीदा समझे जाने वाले तसव्वुर यानी सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन की गहराई में उतरेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझा जाए। तो चलें शुरू करते हैं। कभी सोचें कि मसला कितना बड़ा है। एक तरफ हम हैं और हमारी पेचीदा जुबान, और दूसरी तरफ एक मशीन है जो सिर्फ एक और सिफर की जुबान जानती है। उनके दरमियान आखिर बातचीत होती कैसे है? अच्छा, इस जबान की रुकावट को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस बुनियादी मसले को देखना होगा जिसे हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है तर्जुमे का मसला। ये देखें, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ हमारी बात है जो हम आसानी से समझ लेते हैं, और दूसरी तरफ मशीन की जबान है जो हमारे लिए बेमानी है। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक पुल की जरूरत है। तो वो पल क्या है? वही इस पूरे तस्वुर का हल है। इस पल का नाम है ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा। तो चलें तर्जुमे के इस पल को थोड़ा तोड़ कर देखते हैं। इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद जिस चीज पर रखी है उसे कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत आसान है। यूँ समझ लें कि ये किसी भी जुबान की ग्रामर है। जैसे उर्दू जबान के असूल हैं कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ आएगा, वैसे ही कंप्यूटर की ज़बानों के भी अपने असूल होते हैं। इस पूरे आइडिया को समझने के लिए हम एक बहुत ही सादा सी रियाजी की मिसाल लेंगे, और ये मिसाल आखिर तक हमारे साथ रहेगी। तो यहाँ सिंटैक्स यानी ग्रामर कैसे काम करती है? सबसे पहले कंप्यूटर इसमें मौजूद हिस्सों को पहचानता है, यानी नंबर्स और ऑपरेटर्स। फिर वो रियाजी की ग्रामर इस्तेमाल करता है जो कहती है कि ज़र पहले होगी और जमा बाद में। बस इसी उसूल से एक मंतकी ढांचा, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो ढांचा तो बन गया। अब आगे क्या? अब आता है इस मुअम्मे का अगला हिस्सा, यानी तर्जुमे का असल अमल। आइए देखते हैं कि इसका मतलब यहाँ क्या है। देखें, यहाँ तर्जुमे का मतलब सिर्फ एक जबान से दूसरी में लफ्ज़ बदलना नहीं है। ये एक तख्लीकी काम है। इसका मतलब है कि हम इस पुराने ढांचे को एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करके कुछ बिल्कुल नया बनाएं, जैसे कि एक हतमी जवाब या वो कोड जिसे मशीन समझ सके। अगर हम अपनी मिसाल पर वापस आएं तो यहाँ मकसद बिल्कुल साफ है। हमें इस रियाजी की इबारत का तर्जुमा करके एक आखिरी जवाब यानी एक नंबर हासिल करना है। और अब हम इस सबसे अहम नुक्ते पर पहुंच गए हैं जो पिछले तमाम हिस्सों को आपस में जोड़ता है। ये वो लम्हा है जहां सारी तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। असल कहानी ये है, ये तर्जुमा ऐसे ही अटकल पच्चों नहीं हो जाता। इसको रास्ता कौन दिखाता है? वही सिंटैक्स, वही ढांचा जो हमने ग्रामर के उसूलों से बनाया था। वो ढांचा ही इस तर्जुमे का रोड मैप है। और ये रोड मैप इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम उसे नज़रअंदाज करके बस बाएं से दाएं पढ़ते जाएं तो जवाब आएगा 25, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर हम सिंटैक्स के बनाए हुए नक्शे पर चलें, यानी पहले ज़रब करें फिर जमा, तो हम बिल्कुल सही जवाब यानी 13 पर पहुंचते हैं। आइए इसे कदम ब कदम देखते हैं। हमारा ढांचा हमें हिदायत देता है कि पहले 2 को 5 से ज़रब दो। हमने ये किया और इसका तर्जुमा हो गया 10। फिर ढांचा कहता है कि अब 3 को इस 10 में जमा करो। हमने ये भी कर दिया और हमें आखिरी जवाब 13 मिल गया। हर कदम की रहनुमाई सिंटैक्स ने की। तो अब ये सब कुछ जुड़ गया। हमारे पास उसूल हैं यानी सिंटैक्स, उन उसूलों से एक रहनुमा बनता है यानी डायरेक्टेड, और फिर इस रहनुमाई में एक अमल होता है यानी ट्रांसलेशन, और यही है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। चलें, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल सवाल ये है कि इस सब की अमली ज़िंदगी में क्या अहमियत है? आखिर ये तस्वुर हमारी रोज़मर्रा की टेक्नोलॉजी में कहाँ छुपा हुआ है? सच तो ये है कि ये हर जगह छुपा हुआ है, हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने। जब भी कोई अपना कोड चलाता है, जब भी कोई वेब ब्राउज़र कोई सफ़ा खुलता है, यहाँ तक कि जब हम एक आम सा कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करते हैं, इन सब के पीछे यही सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के उसूल ही काम कर रहे होते हैं। अगर इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, कंप्यूटर्स की दुनिया में किसी चीज़ की साख्ती ये फैसला करती है कि उसका मतलब क्या है और उसके साथ करना क्या है। साख्ती ही सब कुछ है। और आखिर में एक सवाल, मुस्तकबिल में जब हम मशीनों से और भी ज़्यादा पेचीदा तरीकों से बात करेंगे तो इस गुफ्तगू की बुनियाद फराहम करने वाली नई साख्तें और नई ग्रामर्स कैसी होंगी?